नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। सांसारिक जीवन का अटल सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, किंतु इस सच के उलट इसी संसार में ऐसे भी देहधारी हैं जो युगों के बदलाव के बाद भी हजारों सालों से जीवित हैं। ये बात अविश्वसनीय है और अचंभित करने वाली भी, लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र ऐसी ही अमर आत्माओं के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। धर्म की भाषा में इन महान और अमर आत्माओं को चिरंजीवी यानी अमर बताया गया है। इनकी संख्या 8 होने से ये अष्ट चिरंजीवी भी कहलाते हैं। आइए जानते हैं कौन है ये 8 चिरंजीवी। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। पहले है श्री हनुमान। भगवान ने अंजनी पुत्र श्री हनुमान की भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया और पृथ्वी पर निवास करने को कहा। श्री हनुमान की मौजूदगी रामायण और महाभारत काल दोनों में पाई गई है। रामायण में हनुमान जी ने प्रभु राम की मदद की थी और महाभारत में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन के रथ के शीर्ष पर ध्वज के साथ विराजमान रहे। एक अवसर पर उन्होंने भीम के घमंड को भी तोड़ा था। कहा जाता है कि सीता माता ने हनुमान को अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनाने पर वरदान दिया था कि वे सदैव अजर अमर रहेंगे। अजर अमर का अर्थ है कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी और कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। श्री हनुमान आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी ज्यादातर मूर्तियां अनघड़ मिलती हैं, क्योंकि मूर्ति तैयार करते समय उसमें इतना तेज आ जाता है कि ज्यादातर मूर्तिकार उसे पूरा ही नहीं कर पाते। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या की थी, जिस कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें कालांतर तक अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इस धरती में ही भटकने का श्राप दिया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अन्य तीर्थ में उनके दिखाई दिए जाने के दावे भी किए जाते हैं। उनके मस्तिष्क में अमर मणि थी जो निकाल ली गई। उस स्थान पर हुआ घाव रिश्ता रहता है। तीसरा है ऋषि मार्कंडेय। ये भगवान शिव के परम भक्त हैं। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर मृत्यु पर विजय पा ली और चिरंजीवी हो गए। चौथे हैं भगवान परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि थे और माता का नाम रेणुका था। परशुराम का पहले नाम राम था। वे शिव के परम भक्त थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक फरसा दिया, जिस कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। पांचवे हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य शरद्वान गौतम के पुत्र हैं। कृपाचार्य कौरवों के कुरुगुल और अश्वत्थामा के मामा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। छठे हैं विभीषण। विभीषण ने भगवान राम की महिमा जानकर युद्ध में अपने भाई रावण का साथ छोड़ प्रभु राम का साथ दिया था। श्री राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था। सातवें हैं वेद व्यास। व्यास ने महाभारत जैसे प्रसिद्ध काव्य की रचना की। उनके द्वारा समस्त वेदों और पुराणों की रचना की गई। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। वेद व्यास भी अष्ट चिरंजीवियों में शामिल हैं। आठवें हैं राजा बलि। राजा बलि को महादानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इसीलिए भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बनाया और अमरता का वरदान दिया। राजा बलि प्रहलाद के वंशज हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएं। धन्यवाद।